ईमानदारी की मिठास। सोनपुर गांव की सुबह। सूरज धीरे धीरे उग रहा है। पक्षी चहचहा रहे हैं। रामू काका अपनी छोटी सी लकड़ी की दुकान की सफाई कर रहे हैं। भट्टी पर चाय खौल रही है, जिससे भाप निकल रही है। रामू काका मुस्कुराते हुए, आओ भाई किशन, आजा अदरक वाली कड़क चाय पिलाता हूँ। ती हुई एक चमकदार कार दुकान के सामने रुकती है। एक सूट बूट वाला व्यापारी उतरता है। व्यापारी जल्दी में, अरे भाई, जल्दी से एक चाय देना, मुझे शहर पहुंचने में देर हो रही है। रामू काका उसे कांच के गिलास में गर्मागर्म चाय देते हैं। व्यापारी जल्दी जल्दी चाय पीता है, पैसे मेज पर रखता है और फोन पर बात करते हुए अपना बटुआ और घड़ी बेंच पर ही भूलकर कार में बैठकर निकल जाता है। गांव का लड़का लालच से, काका, किस्मत खुल गई आपकी, इस पैसे से तो आप पक्की दुकान बनवा सकते हैं, चुपचाप रख लीजिए। रामू काका शांत स्वर में, नहीं बेटा, ये पैसा मेरा नहीं है, दूसरे की मेहनत की कमाई मेरे लिए मिट्टी के समान है। रात का समय। राजू उदास बैठा है। उसकी कॉलेज की फीस भरनी है। राजू, बापू, कल फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। अगर पैसे नहीं दिए तो मेरा नाम कट जाएगा। रामू काका, धीरज रख बेटा, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अगले दिन दुकान के पीछे रामू काका अकेले खड़े हैं। एक तरफ वो बटुआ है, जिसमें ढेर सारे पैसे हैं, और दूसरी तरफ उनके बेटे का भविष्य। रामू काका स्वगत खुद से, एक तरफ बेटे की पढ़ाई है और दूसरी तरफ मेरा ईमान। क्या करूं? अगर ये पैसे इस्तेमाल कर लूं तो राजू का साल बच जाएगा, लेकिन नहीं, चोरी का पैसा कभी बरकत नहीं देता। वे अपनी आंखें बंद करते हैं और एक गहरी सांस लेकर बटुआ डिब्बे में छिपा देते हैं। गांव का धनीराम, लालची आदमी, काका को बटुआ छिपाते देख लेता है। धनीराम, काका, आधा आधा बांट लेते हैं। न तुम बताओगे, न मैं, पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। रामू काका गरजते हुए, धनीराम, पुलिस से तो बच जाऊंगा, लेकिन उस ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? अपनी जीभ को लगाम दो, ये अमानत है और इसे इसके मालिक तक पहुंचना ही होगा। अगले दिन का दोपहर। वही व्यापारी पसीने से तरबतर, परेशान हालत में आता है। व्यापारी, काका, कल यहां मेरा बटुआ। रामू काका मुस्कुराते हुए, धैर्य रखिए साहब, ये रहा आपका अमानत। वे बटुआ और घड़ी उसे सौंप देते हैं। व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह काका के पैर छूने की कोशिश करता है। व्यापारी, काका, आज आपने सिर्फ मेरा बटुआ नहीं, मेरा पूरा जीवन बचा लिया। मुझे पता चला है कि आपके बेटे की पढ़ाई और आपकी दुकान की मरम्मत करनी है, आपको पैसों की जरूरत है। ये लीजिए मेरी तरफ से कुछ। ये इनाम आपकी ईमानदारी के लिए। नोटों की एक गर्डी बढ़ाता है। रामू काका, साहब, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए, एक कप चाय का स्वाद जरूर लीजिएगा। व्यापारी मुस्कुराते हुए, आपकी चाय से ज्यादा मीठी तो आपकी नीयत है काका। राजू की आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च अब मेरी जिम्मेदारी होगी, और मेरी तरफ से ये पैसे जरूर लीजिएगा, आपकी दुकान की मरम्मत करने में काम आएगा। उस व्यापारी ने चाय पी और शहर की तरफ लौट गया। रामू काका की दुकान और पूरा गांव शाम की रोशनी में चमक रहा है। रामू काका, देखा राजू, सच की राह थोड़ी कठिन जरूर होती है, पर उसका अंत हमेशा सुखद होता है।